जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार। सोचा हम भी आज कुछ आप लोगों के बीच चश्मा वगैरह लगाकर, गमछा वगैरह डालकर, लेकिन नहीं, क्योंकि रात से तबीयत खराब है। 2 बजे रात से तबीयत खराब है। कल पटना में था और मेरे साथ तकरीबन सासाराम के, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पटना, नवादा, जहानाबाद, 8-10 जिले के करीब 35 से 40 लड़के थे। मैंने उन लोगों से जो वादा किया था कि मेरा साथ देने वाला कभी छूटता नहीं और उनको चिंता नहीं करना, इस बात के लिए उन लोगों को बुलाया था। इसी बीच मैंने देखा तबीयत तो ख़राब है। आज 2 नमूनों का, अब मैंने रात में दिए ऑडियो में कहा था कि है हिम्मत तो मेरी बातों को काट कर दिखाना। तभी भकंदर लालू पिछौरी जी का, दामाद जी का भी ऑडियो सुनने को मिला, हल्का फुल्का। तबीयत तो ठीक है नहीं। उसके बाद महासुअर, महाघटिया इंसान, दोगले परवरिश का सुअर भारती का भी ऑडियो सुनने को मिला। एक में 100 दिन बोल रहा है कि कुछ नहीं, तो वो जो सवाल दूसरों से पूछ रहा है, तो जो अपना ससुर जी है, जीजा जी है, उससे पूछना चाहिए था। और भकंदर लाल संपर्क करेगा लोग। आज का वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। संपर्क करेगा लोग। वैसे भी तुमने लिखा है संपर्क करने के लिए। मेरे प्रिय सांख्यिकी भाइयों, एक आदमी पूरे बिहार को, हम उसको बोलते हैं, अबे चोटा तने सुअर कहीं का, चूसा हुआ आम, झूठा, मक्कार, फरेबी, लूर बांटता कि क्या बांटता। अरे गधे की औलाद, मैं तुमको खुला चेतावनी देता हूँ और चुनौती देता हूँ कि जो तू अपना वीडियो में बोलता है ना, हम तो अपना पूजा रूम में बैठकर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ना, पूजा रूम में है भगवान क्या, और वहीं से वीडियो बनाते हैं। और हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए पूजा रूम में बनाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, मैं तुमको खुला चुनौती देता हूँ। जो तुम बोले हो ना, बोलते हो ना, जैसे ही कसम की बात की तो 20,000 रुपया भूल गए कि मनोज वर्मा को दिया था, नहीं बोलते। उसी तरह कसम देता हूँ कि तुम जो भी बोलो ना, भगवान का सच, अगर तुम झूठ बोलो तो तुम्हारा जो परिवार है या जिसका अभी धूमधाम से किया, उसके राख मलनी पड़े। तब तुम बता, जौहरी जी का दामाद तुमसे संपर्क करेगा, आदमी करेगा। और सुअर भारती, तुम जो दूसरों से सवाल करो 100 दिन का या दिन का, तो तुम उनसे सवाल करो ना भाई, जो बोरा भर भर कर पैसे लिए, जो तुम्हारे कथनानुसार वो लोग ईमानदारी से लगे हुए थे। तो साले देते हो किसी और को और देते हो दामाद को और पूछते हो बहनोई से। गजब का दोगलीपंथी है। अब भकंदर लाल, तुमको तुम्हारे बेटी के मांग की कसम, जो भी बोलना ना, यही समझ कर बोलना ना। जिस तरह बोला ना कि तुम 20,000 का ऐसी लगाया, तुम सच हो, तुम इतने जानकार हो तो बता देना। अगर तुम झूठ बोले, अगर हम झूठ बोले तो मेरे साथ जो होना है होगा, और तुम झूठ बोले तो तुम्हारे साथ वही होना चाहिए ना। बोल। साला शुद्ध बोल नहीं सकता, टोपी पहना कर सबको टोपी। अच्छा, घर के अंदर तुमको टोपी पहनने का क्या जरूरत पड़ा रहा है, चूसा हुआ। अब आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों के वक्तव्य बार बार बदलते रहते हैं। आज बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करूंगा, बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन। इन लोगों के बात बार बार बदलते रहते हैं। एक ही जगह पर जाने के बाद वहाँ से निकलते हैं तो अलग अलग बातें बोलते हैं। आप लोग बुद्धिमान है ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, कि आप लोग भी इसी की तरह जाहिल है, इन लोगों की तरह। लेकिन ये लोग तो जाहिल नहीं, ये लोग तो अक्लमंद है, क्योंकि झूठ बोलकर आप लोगों को बरगला दिया। मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है रात से, जिसके कारण बोलने में दिक्कत हो रही है, और आँख भी सही से नहीं खुल रहा, बुखार है, अभी भी बुखार है।
लेकिन वादा किया था कि आप लोगों को वीडियो दूंगा, इसी चलते वीडियो बनाऊंगा। रात से 104 के करीब बुखार। कल बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, से कुछ लोगों ने, जिन बताऊंगा आगे, लेकिन ये चीज़ सोचिए कि ये लोग बार बार बोलते हैं जो बात, उससे बदल क्यों जाता है, अपनी ही बातों में कंट्रोवर्सन क्यों पैदा करता है, और दोष देते हैं मनोज वर्मा चोर है। ये लोग साले इतने सारे ग्रुप में, इतने लोग समूह में मौजूद हैं इनके गिरोह में, लेकिन एक अकेला मनोज वर्मा इन पे भारी है। क्यों क्यों क्यों? वाई? एवर यू हैव थिंक? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा? नहीं सोचा। सर्वप्रथम मैं बता दूं, बैल बुद्धि और उसकी पूरी गिरोह झूठ, मक्कारी, फ्रॉड, थेथरई, लुच्चई पे आधारित है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन कमीनों की टीम ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन कमीनों यानी बैल बुद्धि और उसकी टीम ने ठगा नहीं। अरे हराम खोरो, आज जो सच्चाई उगलूंगा ना, ओम प्रकाश सिंह उर्फ बैल बुद्धि, तुम्हारे पिछवाड़े में ना बड़का किल लग जाएगा। आज तुम्हारी पूरी टीम का बैंड बजा दूंगा। किस तरह सबको बदनाम करता है अब आप लोग के सामने उजागर करूंगा। 72,000 को बुलाकर 72,000 को ठगा। कभी नहीं खुला है, अगले दिन आवेदन दिया CWJC का, बोला कि वर्क पटिशनर जितने हैं ना, जितने वर्क किए हैं ना लोग, काम किए, उनका होगा। फिर वर्क पटिशनर को चलाया। सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, संध्या में कुछ और, रात में कुछ और, इनके द्वारा मैसेज किया जाता है। आपने देखा होगा कि 3 दिन में दीजिए खुल जाएगा, 2 दिन में मिल रहे थे माननीय से। और बोले भी, आप लोगों के पीछे बोले भी बेशरम लोग, बेहया कमीना लोग, कि हम लोग मिले हैं माननीय से। हमारा जो भकंदर लाल है ना, बोलेगा ना, बिल्कुल सच बोलेगा। 2 बार बोला हुआ ना, 2 दिन का लगातार हवाला दो। अब आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और बोलना चाहूँ। भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं क्या? जाहिल हैं? इन लोगों को नहीं बोल रहा, ये लोग तो चालाक है, ठग है। तो ठग तो चालाक होता ही, धूर्त होता ही, मक्कार होता ही है। ये लोग खुद बोलता है ना कि इन लोगों की पूरी टीम पे एक अकेला मनोज वर्मा भारी है। क्यों? क्योंकि मनोज वर्मा ने इन लोगों की बैंड बजा कर रखी है। जिनको बुरा लगे लगते रहे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। देखिए चाहे मत देखिए, ये लोग सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, रात में कुछ, शाम में कुछ बोलेंगे, रात में कुछ बोलेंगे। मनोज वर्मा को अपने बात बदलते देखा? बात बदलते देखा? नहीं ना। अरे भकंदर, तुमको कसम है तुम्हारी औलाद की कि उसका मांग उज्जर हो जाए। तुमको बोलना होगा कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मनोज वर्मा फ्रॉड है कि तुम लोग फ्रॉड हो। अगर ये बात तुम है ना, सिंदूर हाथ में लेकर या ना भगवान का ना मूर्ति हाथ में लेकर बोल दो, उसका परिणाम देखना। किसी सही आदमी को बदनाम करने के लिए जब तुम लोग साजिश रचोगे ना, उसका परिणाम मिलता है। और बैल बुद्धि, मैं तुम्हारे पूरे गिरोह पे बोल रहा हूँ, तुम बाप बेटे और तुम्हारी द्वारा गठित जितनी टीम है, सब साले फ्रॉड के फ्रॉड, फ्रॉड बाप के फ्रॉड बेटे। तुमने पहले, तुम बाप बेटे ने मिलकर टेंडर किया, कहीं आवेदन दिखाया? नहीं ना, नहीं ना। उसके बाद तुम्हारे जो नमूने लोग जुटे ग्रुपों में आए, तो ग्रुपों में गालियाँ सुनवाने का काम किया, उन ग्रुपों से रिमूव करवाया। कभी क्या बोलते हो, कभी खुद कंट्रोवर्सी वाला बात बोलते हो, और कभी माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करते हो, तो कभी अधिकारियों का हवाला देकर अधिकारियों को बदनाम करते हो, फिर अब मंत्रियों को बदनाम करते हो। और साथ ही साथ तुम तो उनको भी नहीं छोड़ रहे हो जिनका नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे। तो जाहिलों को ठग सकते हो तुम, जाहिलों को ठग सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो। क्यों? जिन BSK का नाम ले रहे हो तुम, क्या वो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे थे या तारांकित प्रश्न, उनका प्रश्न गया था? नहीं। पैसा जो तुम लोग लिए किसी को दिया था?
नहीं। दिया था रे हरामखोर, सुअर की औलाद। तुम लोग तो उसका कपड़ा खरीदने में, कैमरा खरीदने में, घड़ी खरीदने में, और तो और अब तो रहस्य उद्घाटन करूँगा। कल उनसे बात करने का अवसर मिला। सर्वप्रथम तो सासाराम के कुछ लड़कों ने ही, जो उनके काफ़ी करीबी थे, बात की। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन बोला कि हाँ फलानवा का बेटवा बोले रहे। लेकिन जब वहाँ एक बार ये बात की, ये लोग कोई नहीं गया माननीय के पास। ये लोग पूरी झूठ, मैंने तो उस दिन भी क्लियर कर दिया था ना, ये लोग कोई नहीं गया। उन्होंने एक बार माननीय से बात किया था, लेकिन माननीय इनके बातों को नज़रअंदाज कर दिए थे। जिस तरह 2000% बलियाबी जी, याद है ना, उसी तरह ये लोग नमूने लोग। यही कारण है कि जब ये लोग एक जगह जाते हैं, वहाँ से 10 लोग जाते हैं एक जगह, वहाँ से निकलते तो 10 तरह की बातें करते हैं, क्योंकि कोई सामंजस्य नहीं, कोई चीज़ बोला ही नहीं गया। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। और उनके बाद ना रात में भी है ना, उनके पास किसी माननीय से फ़ोन करवाया था कि भाई ऐसा ऐसा पता चला कि कुछ लोग है ना तारा नाम लेके तारा के बदनाम करता कि तू यही करवाला, यही करवाला, तो यही वाला संगवा के करवा देना, संख्या बढ़वा देला। तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। अब कौन थे भाई, हम नाम तो किसी का नहीं बता रहे। और भाइयों, आप लोगों को बोलना चाह रहा कि मैं वहाँ तक, अगर आप लोग बोलिएगा तो आप लोग को मार्ग दे दूंगा, आप लोग भी जाकर पता कर लीजिएगा। अब वो माननीय ना, बहुत आदरणीय है, उनको झूठ मूठ का ये लोग बदनाम करके उनका नाम घसीटे और उनके नाम पर वसूली किए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई सोचने वाली बात है कि अगर आदेश होगा, संख्या में बढ़ेगा तो आवेदन चाहिए। आवेदन दिखाया ये लोग नहीं दिखाया। जो 2022 में कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी है, 2022 में जो कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी है और उसके बाद वो ख़त्म कर दी गई कमेटी, तो उसमें सुधार करने के लिए पहले तो कमेटी को पुनर्गठन करना पड़ेगा कैबिनेट के माध्यम से। फिर वो बजट बनाएगी। बजट बनाने में अच्छा खासा कितना कर्मचारियों को और जोड़ना है, उसके लिए बजट बनेगा। और वो 1-2 दिन का नहीं, कम से कम है ना 15 से 20 दिन, महीना भर का काम लगेगा। उसके बाद बजट बनेगा तो जाएगा वित्त विभाग में, वहाँ से अनुमति भी मिलने में समय लगता है। उसके बाद अन्य विभाग हो जाएगा, तो संख्या कहाँ से बदल जाएगा। सोचने वाली बात है। मैं तो जो भी बोलता हूँ तार्किक रूप से बोलता हूँ। ये लोग कोई जानकारी दे पाते हैं? हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बैल बुद्धि ऐसा कोई सगा नहीं। बाप की, इसकी बाप से लेकर इसकी पूरी टीम तक ठगों की भरमार है, लोगों को बदनाम करना। जो लोग अच्छे लोग हैं उनको ही बदनाम करना। तो जब सांख्यिकी का संख्या बढ़ेगा तो अन्य विभाग का क्यों नहीं बढ़ेगा, ये भी बात है। तो ये काम कभी संपन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैंने तो बारंबार कहा। और आप लोग जिनका नाम लेकर ये लोग ठगी कर रहे हैं या यदि कर रहे हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कभी इन लोगों को मिलवाया नहीं है माननीय से। ये लोग झूठ बोल रहे थे, मैंने उस दिन ही क्लियर कर दिया था। ये लोग तो खुद झूठ बोल रहे। एक और ये लोग कुछ कहता है यार, इन्हीं लोग का चेला चपाटी जो है, इसकी टीम का एक सक्रिय लुटेरा जिसने बहुत सारे लोगों का इंटरवेनर बनवाया, कहाँ का, मधुबनी का कुनवेंद्र है, वो बोलता अभी तो कुछ होबे नहीं किया। और यही बात माननीय जिनका नाम लेता वो भी बोल रहे हैं। तो जब इनके आधार पर कहीं कुछ होबे नहीं किया और इन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, तो काम होगा कहाँ से? सोचिए, सोचने वाली बात है। और बोलिएगा ना तो उनका नंबर, फ़ोन नंबर देकर या उनका आवाज़ का पता देकर आप लोग भी निकलिए। जो भाई लोग को लगता है ना कि बैल बुद्धि इतना महान है, तो उसकी पूरी कुकर्म है ना, कुकर्म आप लोग के सामने आ जाएगा। बोलने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है हमको, सर्दी भी है, बुखार भी है, बहुत ज़्यादा, रात से 104 के करीब फीवर है। लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जब संख्या बढ़ेगा तो सब विभाग का बढ़ेगा। दूसरी ओर इनका उद्देश्य क्या है, अब पता रहा। इनका उद्देश्य है कि संख्या बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन खुले नहीं। और ये आरोप मैं लगातार लगाता आया। और मैं इतना तो आप लोग जान लीजिएगा, मैं कभी किसी के ऊपर बेबुनियाद नहीं बोलता। इन लोगों की तरह
इन लोगों की तरह मैं झूठे आरोप नहीं लगाता, इन लोगों की तरह झूठे आरोप नहीं लगाता, क्योंकि जानता हूँ झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं। इतना दिन से कितने कुत्ते आए कितने चले गए, लेकिन मनोज वर्मा को हिला नहीं पाए, क्योंकि मनोज वर्मा ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी मक्कारी का सहारा नहीं लिया। जो हुआ फैक्ट वो आप लोगों के बीच बताया। खुलेगा खुलेगा खुलेगा। ये लोगों के मुंह पे तो वो कालिक लिपटेगी, और ऐसे लोगों को बकसना। हाँ, अब इतना तय हो गया कि CWJC वाले जितने लोग थे उनमें से 90% का तो सत्यानाश होना तय है, तो तय है। क्या रे भकंदर, तू क्या बोला था कि मनोजवा का नहीं होगा, मेरा है, फला वेदी का। अबे कुत्ता सुअर कहीं का, यही बात है ना। अपना बेटी का हाथ सर पे हाथ रख बोल, हमको बोल किस पे हाथ रख कर बोलना है, हम खाएंगे। तुम साले चिरकुट, तुमको औकात नहीं है, जरा सा तुम लोग को भनक नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और तुम्हारा गुप्त स्रोत तो कहता, हेलो मनोज वर्मा जी, क्या हुआ आज? कट गया फ़ोन, बताया कट गया, फिर थोड़ा देर बाद, हाँ मनोज वर्मा जी गुस्साइएगा नहीं, 2 मिनट का वीडियो डाल दें। अरे भोसड़ी का, तुम कहीं गया नहीं रहे, कमीना कहीं का, सुअर की औलाद। अब फिर भी तुम्हारा कैसे बन गया रे सतभतरा, सतभतरी कहीं का। तो ऐसे कमीने लोग थे, हैं और मौजूद रहेंगे। ऊपर से बोलता है कि एक व्यक्ति खराब कर रहा है। तुम तो इतना महान हो रहे भकंदर, तुमको जानकारी कुछ नहीं, बोल नहीं पाते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को धमकी दे देते हो। तो हमको दे रहे हो तो कहा दे रहे हो? कल बृहस्पतिवार कब तक है? कल है शायद, कल ही है बृहस्पतिवार। कल नहीं आया तो शुक्र शनिचर रविवार, ये 3 दिन है ना। इस 3 दिन में मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा ना। अरे, और आप लोगों को जो ये लोग भ्रम में फैला है ना कि फलना बाबू, उन्होंने उनको बदनाम कर, उनको भी बदनाम, उनको तो बोला जाएगा, जो बोला तो गया, बोला गया, सारे सबूत दिखा देंगे आने वाले 2021। सर देखिए आपको भी कैसे बदनाम किया गया इन चोट्टों के द्वारा। तब क्या बोलेगा कि हम फलना बाबू का बेटा है, फलना बाबू। किसी को बदनाम करना सीखे तो इन लोगों के द्वारा। उन्होंने साफ साफ अनभिज्ञता ज्ञात की कि हमने एक बार बात किया था, उन्होंने जो कहा वो भी बता दिया, अभी जो आपको सार्वजनिक नहीं कर सकते। उन्होंने नेगेटिव बताया था, अब सुन लिए ना। और उसके बाद इन लोगों की ना, इन लोगों के चलते, काम के चलते कहीं वो गए हैं ना कुछ किए हैं। और ये लोग जो बोला कि हम मिल लिए हैं, ये कर लिए हैं, बिल्कुल झूठ, झूठ पे झूठ। जिस तरह बोला ना कि पैसा लेंगे 3 दिन के अंदर करवा देंगे, तो पैसों का क्या किया? फिर भी आप लोग इन पे भरोसा करते थे। कीजिए, मैंने कहा ना कि आखिरी दौड़ में जो लोग गए बस उनका ही होगा, जो अपने लिए नौकरी का मांग किए उनका ही होगा, जिनकी उम्र सीमा तय समय में थी उनका ही होगा। अगर एक विभाग का बढ़ेगा, सांख्यिकी का बढ़ेगा, तो अन्य विभाग वालों ने क्या सरकार का साथ यदि किया है तो उनका संख्या क्यों नहीं बढ़ेगा? प्रेरक का क्यों नहीं बढ़ेगा? लोक शिक्षक का क्यों नहीं बढ़ेगा? वन रक्षी का क्यों नहीं बढ़ेगा? जल संसाधन का क्यों नहीं बढ़ेगा? तो ऐसे जाहिलों को, चिरकुटों को क्या बोलिएगा, थेथरोलॉजी करने वालों को, ऊपर से बेशर्मी के साथ। आज तक कोई, जितना डिटेल से मैं बताता हूँ टू द पॉइंट, वैसा ये लोग बताते हैं। सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर में कुछ बोलेगा, संध्या में कुछ बोलेगा, रात में कुछ बोलेगा। गजब की दोगलेपंती है भाई। मनोज वर्मा को अपनी बातों से फिरते देखा है? नहीं ना। और बिना वित्त विभाग में गए, बिना बजट तैयार हुए कहाँ से हो जाएगा? और उसके लिए समय चाहिए, समय है नहीं। और एक जो सुअर भारती बोल रहा था ना कि 100 दिन, कल चुनाव आयोग वाला भी आए हुए थे, और उम्मीद है ना कि 15-20 दिन के अंदर में ना, महीना भर के अंदर में चुनाव के लिए भी घोषणा पारी खिला जाएगी, पारी खिल जाएगी, पारी खेली जाएगी, यानी घोषणा हो सकता है चुनाव के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी उसके लिए तैयार है। 100 दिन और 200 दिन मत देखिए, 30 दिन ज़्यादा नहीं। इसलिए इन लोगों का तो मकसद था, मेरा नहीं होता तो किसी का नहीं।
भकंदर का समझ में आता है, सपोला का समझ में आता है, लेकिन इस रामाशीसवा का लदवा के कारण क्या हुआ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा अगर मक्कार है, घटिया इंसान है, तो वो रामाशीष सिंह का औलाद है, जिसने केवल अपने राजनीतिक भूख के कारण पहले तो ग्रुपों में गाली गलौज की बछार करवाई, और ये सबका, और मैं सिलसिलेवार ढंग से आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी एक आश्वासन देता हूँ, कल भर बर्दाश्त कर लीजिए। शुक्र से लेकर संडे तक मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा ना कि इन लोगों की बाप की सोच नहीं रही होगी। और मैंने जो कह दिया संख्या वही है, वही है, वही है, उसमें ना 1 इंच इधर हो सकता है ना इधर। लेकिन जिन लोगों का नाम लेकर इन्होंने वसूली की, तारांकित प्रश्न पर दिखाया, कहीं पूछा गया क्यों? तो आप लोग सवाल हमसे करते हैं, ऐसे जाहिलों से क्यों नहीं? और CWJC वालों को तो चौपट करने का काम यही लोग कर रहे हैं। हमने तो रास्ता बनाने का भरसक प्रयास किया था। भूख लगता तो आदमी धीरे धीरे खाता है, एक ही बार में खा लेता है। अब आगे आप लोग जानिए, होगा तो होगा, हर हाल में होगा। ओम प्रकाशी उर्फ बैल बुद्धि उर्फ भकंदर लाल, तुम लोगों की पूरी टीम की हकीकत सामने आ चुकी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भकंदर लाल, बैल बुद्धि और उन सपोलो की टीम ने ठगा नहीं, और कई उदाहरण खुद ये लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। कोई CWJC नहीं, कोई वर्क पटिशनर नहीं, जितने लोग LPA में गए उतना का हुआ, और ये 2-4 दिन में दिख जाएगा तो दिख जाएगा। और जब बजट बना ही नहीं तो नया संख्या आएगा कहाँ से? और अगर सांख्यिकी में बढ़ेगा तो अन्य विभाग का बढ़ेगा। इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए, और जिनका नाम लेकर ये लोग आपको हवाला दिए ना, तो उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं, वो सबके लिए हैं। और सासाराम के बंधु, मैं तो कहूँगा कि आप उनसे एक बार संपर्क करें, सच्चाई आप लोग भी जान जाइए कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कल माननीय BKS और UK, BSK और UK दोनों से बात करने का या सुनने का मौका मिला, या उनके द्वारा जो लोग बात किए उनसे बात सुनने का मौका मिला, और अक्षरशः से सत्य गया। जो 2000% वाला चल रहा था ना 2019 में, वही चीज़ इन लोगों के द्वारा फैलाया गया, केवल इसलिए ताकि ना जो हो रहा है वो ना हो सके। टू द पॉइंट जवाब देना, भगवान को हाजिर जवाब हाथ में रख कर जवाब देना। भकंदर लाल को बोलिए कि भगवान को हाथ में रख के बोले कि जो मनोज वर्मा बोल रहा है बिल्कुल गलत है। अगर मनोज वर्मा गलत बोल रहा है तो उसका पूरा समूल नाश हो जाए, नहीं तो भकंदर लाल पूरा ना उसका समूल नाश हो, पूरा वो जिंदा रहे, उसका एथी रहे, लेकिन जिसके लिए किया ना उसका समूल नाश हो गया। देखिएगा सामने आ जाएगा, बोलेगा ही नहीं। तो ऐसे तिकड़मों से, ऐसे हरामखोरों से, ऐसे सुअर के औलादों से जो ठगते भी आप बेशर्मी के साथ बोलते दूसरे को बना रहे हैं, इनको करोड़ों रुपया दौड़ने के लिए चाहिए था हरामखोरों को, नए कपड़े खरीदने के लिए। तो जो रीडिंग रूम में चश्मा पहनकर, टोपी पहनकर, गमछा पहनकर डालता, हम तो चश्मा जरा सा लगा था हमको नज़र नहीं आया। वैसे भी तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है, 104 इस समय भी फीवर, लेकिन मैंने जो वादा किया था उसके आधार पर दिया। और आप लोग चिंतित मत होइए, कल भर बर्दाश्त कर लीजिए, खुलना है तो खुलना है। और 2-4 दिनों के अंदर में, अगर कल नहीं खुला, कल तक नहीं खुला, तो परसों नरसों संडे तक में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। जो मैं बोलता हूँ सो करता हूँ, जो करता हूँ सो बोलता हूँ। उसके इन लोगों के जैसा नहीं कि बोलता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, होता कुछ और नहीं। तो गलती इन लोगों की नहीं, आप लोगों की। आप लोग जो सवाल हमसे पूछते हैं ऐसे नमूनों से पूछिए ना। धन्यवाद। और जो मेरे भरोसे रहे मैंने उनको छोड़ा नहीं। ये बात जब बेटा पता चलेगी आप लोगों को, तो आप लोगों के पैर से ना धरती निकल जाएगा। कल क्यों बुलाया था, काहे बुलाया था, किन को बुलाया था, ये आप लोग सोचते रह जाओ, बताऊंगा नहीं। यहाँ तक कि जो काफ़ी क्लोज लोग थे ना उनको नहीं बताया, आप लोग सोचते रहिए। जो मेरे हितैषी थे, जो मेरे शुभचिंतक थे, उनको कल मैंने बुलाया था और वो लोग आए थे, अच्छे तादाद में आए थे। समझ में आया? लेकिन इन जाहिलों को क्या पता चलेगा। कहा भैया जोइला सभी सही बोलनी है ना, तो
वीडियो देख के तू लोग लाइक करी है, विशेषकर तू लोग, और दूसरा के करे की जरूरत नहीं है। जिनको हम पे भरोसा है उनको निराश नहीं करेंगे, बस यही बात। अब मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप लोग को भरोसा रखना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर रखिए, उनके अधिकारियों पर रखिए, उनके मंत्रियों पर रखिए, लेकिन इन जैसे कमीनों का जिनका क्षण प्रतिक्षण बात बदलता हो, उनसे ना सवाल कीजिए, और जो आपको ठगे हैं उसका जवाब लीजिए। मनोज वर्मा ठगा है तो मनोज वर्मा से जवाब लीजिए। लेकिन जो ये लोग बोल रहे थे ना 100 दिन में लगेगा, 2 दिन में लगेगा, तो कल चुनाव आयोग की बैठक हुई थी माननीय के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 20 से 30 दिन के अंदर में बिहार में आचार संहिता भी लगने का संभावना है। आगे राम जान। धन्यवाद।